नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रिट्स इंडिया, इनकी तरफ से हमें क्या वैकेंसी देखने को मिल रही है। रिट्स के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये बेसिकली क्या है, रेलवे सेक्टर की कंपनियां हैं जो कि क्या है, रेलवे के ही प्रोजेक्ट पे ही काम करती है और ये गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के अंडर आती है। गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस, या हम बोल सकते हैं पीएसयू सेक्टर की कंपनी है। यहाँ पर हमें कुछ बहुत अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। जैसे नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। बस यहाँ पर एक कंडीशन जो है, जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और जो पोस्टिंग होगी वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया पे होगी। ठीक है, जैसे कि हमने पहले बताया कि रिट्स इंडिया क्या है, एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। यहाँ पर अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो यहाँ पर हमें रेसिडेंट इंजीनियर के लिए पोस्ट देखने को मिल रही है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 5 वैकेंसी है, जिसमें से एक वैकेंसी है ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के लिए है और बाकी 4 वैकेंसी जो है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। मैक्सिमम एज लिमिट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 40 इयर्स की मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रही है। और जो एज का क्राइटेरिया है या एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबका सब 14/5/2025 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अब जो पोस्ट हमें देखने को मिल रही है उसमें पोजीशन रेसिडेंट इंजीनियर की है। अब मिनिमम एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फुल टाइम डिप्लोमा हो आपका इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल्स एंड ऑटोमोबाइल डिसिप्लिन में। वहीं फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में। साथ ही साथ क्या है, पोस्ट क्वालिफिकेशंस वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 इयर्स का। तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। इसमें एक चीज और है, द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इंटेंसिव टीचिंग एकेडमिक फेलोशिप पीएचडी रिसर्च एक्सपीरियंस शेल नॉट बी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग की हुई है, इंटर्नशिप किया है, या आपने टीचिंग किया है एकेडमिक में, या आपने फेलोशिप की हुई है, ये सभी की सभी एक्सपीरियंस का पार्ट नहीं होंगे। यहाँ पे आपको 3 इयर्स का कोर एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर अगर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं हम, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर हमें क्या एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। जो भी गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स हैं, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, उनको मैक्सिमम 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल सकता है। वहीं अगर हम एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट की बात करें तो उनको 5 इयर्स का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम आगे कुछ इनकी सिलेक्शन प्रोसीजर को देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इनकी 3 राउंड में होगी। पहला राउंड क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में क्या है कि 125 इनके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन को हल करने के लिए 2.5 आवर्स का टाइम मिलेगा। और आपको मिनिमम यहाँ पर, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स लेके आना होगा फॉर द सिलेक्शन। और वहीं अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम 45% मार्क्स लेके आने होंगे नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। सेकंड राउंड में क्या होगा, आपका कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। कॉम्पिटेंसी टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली जब राउंड 1 के कैंडिडेट अपेयर होते हैं और जिनका हाईएस्ट स्कोर 95% क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं, उन सारे कैंडिडेट को प्लेसमेंट ऑन पैनल के बिहाफ पर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर है ना, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और मेरिट लिस्ट के बिहाफ पर फिर क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और उस इंटरव्यू के बाद में लास्ट राउंड में क्या होगा, लास्ट राउंड में होगा बेसिकली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा और ऑफर लेटर मिलने के बाद में आपको एज पर नॉर्म्स के हिसाब से ज्वाइनिंग करनी होगी। सैलरी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिक पे जो होगा यहाँ पर
बेसिकली 16,828 रुपए पर मंथ देखने को मिलेगा और यहाँ पर 1 से 3% का एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा। अलाउंसेंस की बात करते हैं, अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में अगर पोस्टिंग होती है तो 70% वहां पर आपको अलाउंसेंस मिलेंगे नॉन मेट्रो सिटी में। अगर आप मेट्रो सिटी में जैसे कि मुंबई या बेंगलोर में आपकी पोस्टिंग होती है तो वहां पर 75% अलाउंसेंस मिलेंगे और उसके अलावा आपकी इसी में 75% से 80% की है ना कैटेगरीज मुंबई एंड बेंगलोर के लिए रखी गई है और इसके अलावा अदर मेट्रो सिटीज में 75% के अलाउंसेस मिलेंगे आपको। अदर पार्क में अगर यहाँ पर हम बात करें, मेडिकल आपको मिलेगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा सेल्फ के लिए यहाँ पर, और साथ ही साथ 12% पीएफ का कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर द कंसोलिडेटेड मंथली ग्रॉस एनुमलेटेड इंक्लूडिंग पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर द पोस्टिंग इन द नॉन मेट्रो सिटी की अगर हम बात करते हैं तो 30,627 रुपए पर मंथ की यहाँ पर सैलरी देखने को मिल रही है। और राउंड फिगर में हम पैकेज की अगर बात करें तो 3,67,000 का यहाँ पर हमें क्या पैकेज देखने को मिलेगा या कंप्लीट सीटीसी यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, हम एप्लीकेशन फीस के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए 300 रुपीज एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी, जो कि प्लस इसके अलावा टैक्सेबल अमाउंट अलग होंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है, कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनके हेल्प डेस्क नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं, या तो फिर आपको हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल नहीं लग पा रहा है तो आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं। यहां से ये आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर लेंगे। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, रेट्स इंडिया पर। यहाँ पर कैरियर वाले सेक्शन पे जाना है, फिर यहाँ पर कैरियर वाले सेक्शन पे आप जैसे ही जाएंगे तो आप वैकेंसी वाले सेक्शन पे जाना होगा। फिर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं रेसिडेंट इंजीनियर की, वो वहां पर विजिबल होगी, आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने पहले फॉर्म फिल कर दिए तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यू वुड हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ फर्स्ट, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अप्लाई करने के बाद में आपको क्या करना है, बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है अप्लाई करने से पहले, जिसमें आपके पास में हाई स्कूल की मार्कशीट होना चाहिए जो कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए लगेगी। एकेडमिक प्रूफ आपके पास होना चाहिए, 10, 12 डिप्लोमा आपने किया हुआ हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो तो आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए एक्सपीरियंस के लिए, जिससे क्या होगा कि आपके टैक्सेबल जो अमाउंट होगा वो वहां पर डिडक्ट हो जाएगा। साथ ही आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, और अगर आपके पास और भी कोई सर्टिफिकेट्स हैं जो आपने किए हुए हैं तो वो आपको एज अ प्रूफ में लगाने होंगे। और इन सभी की सेल्फ अटेस्टेड आपको 2 कॉपी निकाल लेनी है, बेसिकली 2 कॉपी का प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद में इसको आपको सभी डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कर लेना है। आप खुद ही सिग्नेचर कर लेंगे, दैट मीन्स कि सेल्फ अटेस्टेड हो गए वो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डेट की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जो टेस्ट कंडक्ट होंगे वो बेसिकली इंडिया में 3 सिटीज पे कंडक्ट होने वाले हैं। पहली अगर हम सिटी की बात करते हैं तो वो हमें गुवाहाटी देखने को मिल रही है, दूसरी सिटी जो है वो कोलकाता हो जाएगी, और तीसरी सिटी की हम बात करते हैं यहाँ पर तो दिल्ली एनसीआर है। इन 3 लोकेशन पर आपको रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू देने के लिए जाना होगा। अब जाना किस डेट में होगा? 24/5/2025 इस डेट में आपको वहां पर पहुंचना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आपको क्या है कि इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना है, तो जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। वन मोर थिंग्स जो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं या टेस्ट देने जाते हैं तो उसके लिए आप कोई भी टीए या डीए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट जो है बेसिकली वो 8/5/2025 लास्ट डेट हमें देखने को मिल रही है। तो आपको लास्ट डेट के पहले पहले फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म फिल करने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो फिर आपको 24 को सीबीटी और इंटरव्यू देने के लिए जाना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर है ना सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। रिटन टेस्ट के लिए जो होने वाले हैं, अगर आप बेसिकली
इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स से हैं तो यहाँ पर सोम सब्जेक्ट होगा। सोम से स्ट्रेस, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस आएंगे। स्ट्रक्चर एनालिसिस जो सब्जेक्ट है उसमें बीम, ट्रसेस, फ्रेम के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सर्वेइंग में लेबलिंग, जीपीएस, टोटल स्टेशन देखने को मिलेंगे। ये पहला सब्जेक्ट हो गया। दूसरा सब्जेक्ट की हम बात करते हैं बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल। यहाँ पर सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक्स, स्टील, ग्लास। फाउंडेशन इंजीनियरिंग से टाइप्स, डिजाइन देखने को मिलेगी। आरसीसी स्टील स्ट्रक्चर से डिजाइन प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे। और कंपास, थोडोलाइट, लेबलिंग से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग से कुछ बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऑटोकैड से सिविल इंजीनियरिंग के कुछ क्या बेसिक क्वेश्चन होने वाले हैं। साथ ही फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन भी होंगे यहाँ पर, जिसमें ओपन चैनल फ्लो, पंप्स, पाइप नेटवर्क्स। फिर इरिगेशन से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें कैनल और डैम से कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं। ग्राउंड वाटर, हाइड्रोलॉजी से भी काफी सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से हमें रोड में पेमेंट डिजाइन, ब्रिज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रेलवे एंड एयरपोर्ट से बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ट्रैफिक से प्लानिंग मैनेजमेंट की हमें क्या है, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। आगे हम एनवायरमेंट एंड जियोटेक्निक इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, शेयर स्ट्रेंथ से एंड वेयरिंग कैपेसिटी के। सेम वैसे ही यहाँ पर इन्होंने क्या सब्जेक्ट और भी डिफाइन किए हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट वर्क अगर आपने किया हुआ हो तो उससे रिलेवेंट यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आगे अगर आप मैकेनिकल्स या इलेक्ट्रिकल्स से अप्लाई करते हैं तो उसका सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं बिफोर द सीबीटी, क्योंकि आपको सीबीटी में इसी के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम कम्युनिकेशन की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सारी की सारी जो कम्युनिकेशन होगी बेसिकली उसमें कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है, जैसे कि आपके पास वीसी नंबर होना चाहिए, फिर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसका रोल नंबर होना चाहिए, फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट इन फुल ब्लॉक लेटर में आपको फिल करने होंगे और वैलिड ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देनी होगी। ये जनरल कंडीशन होने वाली है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स में हम सारी चीजें एक बार फिर से देख लेते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। 23/4/2025 से एप्लीकेशन फिल होना क्या बेसिकली स्टार्ट हो चुके हैं और 14/5/2025 तक लास्ट डेट हमें देखने को मिल रही है। डेट ऑफ रिटन टेस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो 24/5/2025 इसकी लास्ट डेट होगी। बाकी एग्जैक्ट वेन्यू ऑफ रिटन टेस्ट के लिए जो हमने बताया हुआ है वो वहां पे रहेगा, आप फॉर्म फिल कर दोगे उसके अकॉर्डिंग आपके एडमिट कार्ड में आ जाएगा। आंसर की आपको पेपर देने के बाद में देखने को मिलेगी। सेम वैसे ही आपको फाइनल आंसर की बाद में देखने को मिलेगी और डिक्लेरेशन ऑफ द स्कोर मार्क्स जो रिटन टेस्ट का होगा वो आपको इनकी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होते हैं। अगर आपको फिर भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो इन्होंने क्या है एक एनेक्सर दिया हुआ है चेकलिस्ट के टाइप पर, तो वो आपको सबमिट करना होगा। जैसे कि आपने हाई स्कूल की मार्कशीट अटैच कर दी है तो आप सबमिटेड में यस कर दोगे, 12th की मार्कशीट में यस, डिप्लोमा में यस। तो जो जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया आप सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सब में यस और नो अटैच किए तो नो कर देना। देन फिर उसके बाद में आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर, कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिशन, पोस्ट का नेम और आपका बीसी नंबर अगेंस्ट द विच डॉक्यूमेंट सबमिशन में डाल के आपको इनके साथ में लेकर जाना होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हम आपके लिए इसी तरीके की और भी जॉब अपडेट्स लेके आते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ आपको क्या करना है, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना है। बेल आइकॉन को प्रेस करने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम पर मिलते रहेंगे, जिससे आपकी कोई भी जॉब अपडेट्स मिस नहीं हो पाएगी। तो होपफुली आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। तो आज का सेशन हम इसी के साथ यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू।